ओम शांति। मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया, आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। और अभी हाल ही में हमने दुबई में राजयोग सेंटर विजिट करके आपको एक बहुत सुंदर सा वीडियो भेजा जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हमको भोपाल के राजयोग भवन में मिलने का अवसर प्राप्त हुआ एशिया रिट्रीट सेंटर मलेशिया से आई मीरा दीदी से। मीरा दीदी वरिष्ठ राजयोगिनी है, लगभग 55 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए उनको ब्रह्मा कुमारी इसमें समर्पित हुए। बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा सौभाग्य कि हमने इतने सीनियर पुरुषार्थी ऑलमोस्ट सभी लोगों का इंटरव्यू कर लिया और आज आप हमारे साथ हैं। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि ब्रह्मा कुमारी की यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई? सबसे पहले सुनने वालों को हम अपनी तरफ से महाशिव जयंती का शिवरात्रि की बधाइयाँ देते हैं। मैं राजयोग के संपर्क में आई थी 1968 में, जब मैं फाइनल बीएससी पढ़ रहे थे। मेरे लौकिक पिता पहले ज्ञान में आए थे। उनके जीवन का परिवर्तन देख करके हम सभी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके अंदर बहुत क्रोध था और भक्ति भी बहुत करते थे, साथ में क्रोध भी बहुत था। परंतु राजयोग सेंटर में आने के बाद उनके जीवन में पूरा परिवर्तन हो गया। उसको देख करके हम लोगों को लगा कि कुछ इसमें चेंजेस आई हैं, तो कहाँ जाता होगा। तो तभी मालूम पड़ा कि ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर राजयोग सीखने के लिए जाते हैं। तो फिर मैं भी संपर्क में आई, परंतु मेरा जीवन का फैसला तो भगवान ने 1 सेकंड में कर दिया, क्योंकि मैं पहले दिन आई बाप के साथ और वहाँ के मैसूर सेंटर में हमारी बड़ी दादी थी। तो उन्होंने मुझे दृष्टि दिया और बोला कुछ नहीं, परंतु उस दृष्टि में ही इतना कमाल थी जो हमारे अंदर संकल्प आया कि मुझे भी इनके जैसा जीवन बनाना है। तो मैंने उसी समय फैसला कर दिया कि मेरे को इनके साथ ही रहना है और इनके जैसा जीवन बनाना है। उसके बाद मैं कभी लौकिक घर में वापस गई नहीं। आपके फैमिली वाले खुश थे तो? हाँ, बहुत। लौकिक बाप को तो बहुत खुशी थी, क्योंकि उनको तो था कि मैं इसको फॉलो करूं, परंतु उसको पक्का नहीं था कि हम ऐसा फैसला कर सकते हैं। परंतु सभी खुश हैं। माता जी भी सब खुश हैं। मलेशिया की सेवा कैसे मिली बहन जी? पर मलेशिया की नहीं, 1977 से मैं विदेश सेवा पर हूँ। अभी तो 50 से भी ज़्यादा देशों में सेवा किया है, 5 खंडों में। और मलेशिया में अभी कुछ 20 साल 15-20 साल से सेवा पर है। फिर भी हम विश्व की सेवा पर रहते हैं सदैव। जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ते हैं तो वहाँ पर हमको भेजा जाता है, तो हम चले जाते हैं। ये जो पिछले 15-20 वर्ष में मलेशिया से रिलेटेड बात करूंगा आज आपसे इंटरव्यू में जी। ये कैसे रहे आपके मलेशिया में? वहाँ पे जब लोग आते हैं सेंटर में तो क्या बातें करते हैं, किस तरीके से जुड़ते हैं वो ब्रह्मा कुमारी के साथ? नहीं, वैसे मलेशिया है तो मुस्लिम देश है, परंतु ओपन माइंडेड है, तो इसलिए हमको इतना तकलीफ नहीं होता है। तो हम जैसे दूसरे देशों में 7 डेज कोर्स कराते हैं राजयोग का, वो हम ऑफर करते हैं। तो जो भी इच्छुक लोग हैं आकर के लेते हैं 7 डेज कोर्स। फिर हमको भी निमंत्रण मिलता है कि कहाँ यूनिवर्सिटी में, कहाँ हॉस्पिटल में, कहाँ अनेक स्थानों पर भाषण करने के लिए, तो वहाँ पर भी हम जाते हैं। तो मलेशिया में 4 भाषाएं चलती हैं, तमिल, इंग्लिश, मलय और चाइनीज़। तो लोकल वाले भी उसमें काफ़ी मददगार करते हैं। तो हम लोग सिर्फ लोगों को ये गारंटी कराते कि हम किसी को कन्वर्ट नहीं करने वाले हैं। जो जिस धर्म के होंगे वहाँ ही रहेंगे, बाकी सिर्फ उनको जीवन में परिवर्तन करने के लिए हम मदद करते हैं। बुरी आदतों को परिवर्तन करके अच्छे आदमी बनने का तरीका सिखाते हैं। तो इससे लोगों को थोड़ा सा डर नहीं रहता है कि ये धर्म कन्वर्ट करते हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है? हाँ, बहुत अच्छा सपोर्ट है। अभी तक भी कोई भी तकलीफ नहीं है। बहन जी, जो जनरली साउथ ईस्ट कंट्रीज की हम बात करें तो यहाँ के लोगों की फूड हैबिट में नॉन वेज तो उनकी दिनचर्या का ही हिस्सा होता है, और
ब्रह्मा कुमारी में सात्विक भोजन, इवन बिना लहसुन प्याज का भोजन, तो वो हैबिट्स उनकी कैसे आप चेंज करवाते हैं? नहीं, परंतु आजकल कोई तकलीफ नहीं होता है फूड हैबिट्स को चेंज करना जी, क्योंकि लोगों के अंदर हेल्थ कॉन्शियसनेस के कारण तो डाइट के ऊपर वो भी खुद भी मानते हैं कि वेजिटेरियन होना चाहिए। आजकल कई लोग वेगन है, ग्लूटेन फ्री है, कितने प्रकार के डाइट लोग फॉलो करते हैं हेल्थ के कारण। तो हम लोग मोस्टली रिलीजियस कारण नहीं बताते हैं, हेल्थ रीजन बताते हैं कि क्योंकि ह्यूमन बॉडी बना किस लिए है, कि किस प्रकार के खाना खाने के लिए। तो जब हेल्थ रीजन लेकर के उनको समझाते तो दे अंडरस्टैंड। और जो कोर्स होता है राजयोग मेडिटेशन का, वो वैसे ही होता है जैसे इंडिया में है, या वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस? नहीं, थोड़ा सा कुछ चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन हु कम्स। जैसे बुद्धिस्ट है या कोई मुस्लिम है, तो हम तो पहले जानते हैं ना कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उसी अनुसार थोड़ा सा एडजस्ट करके लेसन्स को हम उसी प्रकार से कराते हैं। और जो स्केड्यूल होता है वहाँ पे सेंटर्स का, वो वैसे ही होता है? सेम होता है। वो स्केड्यूल हम चेंज नहीं करते क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो डिसिप्लिन है जी। तो कहाँ पर भी हो, ठंडी देश है, गर्मी देश है, कोई भी हो, हमारी जो दिनचर्या बनी हुई है, हमारे जो फाउंडर फादर ने डाला है फाउंडेशन, वो हम परिवर्तन नहीं करते, उसको हम सदैव फॉलो करते हैं। सनातन संस्कृति और भारत को लेके क्या सोचते हैं वो लोग? नहीं, बहुत रेस्पेक्ट है भारत के लिए, तो इतना रेस्पेक्ट है, और भारत वासियों के लिए भी बहुत रेस्पेक्ट है। कहाँ पर भी हम जाते हैं तो बहुत रेस्पेक्ट से देखते हैं, और हम लोग जो राजयोग सिखाते हैं बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। अभी तो जब से लेकर इंटरनेशनल योगा डे चालू किया, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे चालू किया, उसके लिए भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। अभी बहन जी, अभी पिछले कुछ समय में प्रयागराज महाकुंभ देश में चल रहा है और लगभग 65 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। जितने लोग साल भर में वेटिकन जाते हैं या मक्का जाते हैं, उससे ज़्यादा लोग एक एक दिन में स्नान कर रहे हैं। इसको लेके क्या सोचे? फॉरेन से भी बहुत सारे लोग यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप कैसे देखती है महाकुंभ को? और मलेशिया में क्या इसको लेके कुछ बातें होती हैं? नहीं, मलेशिया में इसके लिए कोई चर्चा नहीं होते हैं, परंतु सारे विश्व में देखा जाए तो पीपल आर अप्रिशिएटिंग, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य क्या है, वहां पर भी हमारा बड़ा स्टॉल लगा हुआ है ना। हाँ, कुंभ मेले में भी एग्जीबिशन लगा हुआ है और लाखों लोग देखते हैं। तो किसी को कन्वर्ट करने का लक्ष्य नहीं रहता है हमारे अंदर। जो हिंदू है हिंदू ही रहेंगे, क्रिश्चियन ही रहेंगे, परंतु उनको अपने धर्म के बारे में भावना बढ़ जाती है। स्पिरिचुअलिटी जीवन में कैसा लाना है वो हम सिखाते हैं, बाकी किसी को कन्वर्ट नहीं करते ना, तो इसलिए लोगों को डर नहीं रहता। तो इसलिए अभी भी बहुत सक्सेसफुल रीति से कुंभ मेले का कार्यक्रम चल रहा है। 140 कंट्रीज को भी हम क्रॉस कर गए हैं ग्लोबली, और ब्रह्मा कुमारी लगभग तकरीबन बहुत सारे देशों में है, कुछ ही कंट्रीज बची हुई हैं। तो क्या कारण है ग्लोबली इतना तेजी से ब्रह्मा कुमारी स्प्रेड हो रही हैं? और क्योंकि इसमें डेडिकेशन, रिनाउंसिएशन, सैक्रिफाइस ऑफ द पीपल, इसमें खुद अपने ही तन मन धन से सेवा करते, सेवा भाव है। तो हमको भगवान का मैसेज मिला है, हमको सबको सुनाना है। तो आई थिंक मेन इंग्रेडिएंट इज डेडिकेशन। तो त्याग भाव, सेवा भाव के कारण लोग अपना भी सुख सुविधा को छोड़ करके सेवा में लग जाते हैं। अभी जितने भी लोग आते हैं आपसे, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यही पैसिफिक रीजन या साउथ एशिया एंड पैसिफिक रीजन की मिला के, तो यहाँ पे लोगों के मेजर कंसर्न क्या है? नहीं, हम लोगों का कंसर्न ये नहीं है कि हम क्रिश्चियन को ब्रह्मा कुमारी बना देवे, मुस्लिम्स को ब्रह्मा कुमारी बना देवे, ऐसा नहीं। परंतु हमारा लक्ष्य तो यही है कि सबके जीवन में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी आ जाए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी गोस बियॉन्ड रिलीजन।
वो सारे विश्व की आत्माओं को अपना एक परिवार की दृष्टि से देखना सीखेंगे। तो हम लोगों का लक्ष्य ही है मन की शांति द्वारा विश्व की शांति कैसे लाना है। तो सबके अंदर एकता, रेस्पेक्ट, यूनिटी एंड कोऑपरेशन कैसे हम लाए, उसके लिए हम जो भी कर सकते हैं, चाहे पॉजिटिव थिंकिंग है, अलग अलग प्रकार के कोर्स कराते हैं ताकि जो जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो। क्योंकि हमारे हेड ऑफिस में 22 विंग्स है, विमेन विंग, स्पोर्ट्स विंग, चिल्ड्रंस विंग, सो एजुकेशन। सो जिस विंग के अंडर में जो चाहते हैं उस प्रकार के प्रोग्राम करते हैं। तो इसलिए उनको ये नहीं रहता कि हम कोई धर्म को कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं। नहीं, वो तो खैर ब्रह्मा कुमारी वैसा सोचती ही नहीं है। जब मैं बहन जी पहली बार माउंट आबू गया था तो बहुत अच्छा लगा था, और उसके बाद कई बार जा चुके हैं, मेरे सारे मित्र जा चुके हैं, परिवार वाले जा चुके हैं। मलेशिया से भी कई लोग सेंटर में जुड़ने के बाद इंडिया आते होंगे, माउंट आबू जाते होंगे, उनका क्या रिएक्शन होता है जब वो वापस? वो तो वापस दोबारा वापस जाने के लिए सोचते रहते। अभी भी 50 लोग, अभी हमारा सीजन चलता है अक्टूबर से मार्च एंड तक जी। विदेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो 15-15 दिन रह सकते हैं माउंट आबू में। उसी समय उनके लिए विशेष कार्यक्रम करते हैं हम लोग। तो वो लोग एक बार ही जाते हैं ना, दोबारा जाने की कोशिश करते रहते हैं, फिर हम कब आवे। तो क्योंकि उनको ऐसे पालना, परिवार की पालना, परिवार का प्रेम, ये सब ऐसा मिलता है ना, तो उनको खींच होता है कि अपने बाप का घर है ऐसा। 55 वर्षों में बहन जी आपने बहुत सेवा की, इतनी कंट्रीज में आपने सेवा करी, साउथ ईस्ट एशियन रीजन तो आपने पूरा संभाल के ही रखा है ऑलमोस्ट। अभी क्या और बचा है? और अभी भी मैं देख रहा हूँ आप सेवा कर ही रही हैं लगातार। नहीं, वो तो सेवा तो अंत तक। अभी तो हमारा लक्ष्य है, इस साल में संस्था का लक्ष्य है, विश्व में कोई भी आत्मा भगवान का संदेश लेने बिना रह ना जाए। सब आत्माओं को कम से कम इतना संदेश तो मिल जाए कि मेरा बाबा आ गया। बस इतना रियलाइजेशन हो जाए, भले वो बाप का बने ना बने, परंतु इतना रियलाइजेशन हो जाए जिस भगवान को हम ढूंढ रहे थे वो भगवान आ चुका है। बस ये हमारा लक्ष्य है कि कोई भी आत्मा इस संदेश के बिना रह न जाए। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं, एग्जीबिशंस करें, कॉन्फ्रेंस करें, सेमिनार्स करें, रिट्रीट्स करें, अनेक प्रकार के प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम्स करें, अनेक प्रकार के प्रोग्राम, जिसी प्रोग्राम के द्वारा भी संदेश मिल जाए। ब्रह्मा कुमारीज बहन जी वो संस्थान है जहाँ पे सिंप्लिसिटी है, प्योरिटी है, कोर्स की भी कोई फीस नहीं ली जाती है, प्रेम भाव भी बहुत है, और उसके बावजूद भी बहुत सी आत्माएं अभी भी नहीं जुड़ी हैं। चैनल भी आ रहा है टेलीविजन पे, लोग बीके शिवानी को भी यूट्यूब पे तो बहुत ज्यादा सुनते हैं, और हम सभी लोग, मतलब सारे लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं, फिर भी बहुत बड़ी आबादी है जो ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़ी। इसकी क्या वजह है? मतलब क्या है, अभी तक भी लोगों को भौतिक सुख के तरफ आकर्षण बहुत है। भौतिक सुख, मेटीरियलिस्टिक लाइफ, देहाभिमान बहुत है, विकारों के वश है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस अभिमान के कारण उसमें अभी तक भी जीते हुए हैं। तो जब तक मानव ये रियलाइज नहीं करेगा कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही हमारा शत्रु है, तो उसके बदले जो पॉजिटिव क्वालिटी से उसको अपनाएंगे नहीं, तो अपना जीवन नहीं बना सकते। कान रस समझ करके सुनते हैं, सुनते समय अच्छा लगता है, परंतु प्रैक्टिकली धारणा करने में ताकत कम, क्योंकि अभी तक भी भौतिक सुख की तरफ आकर्षण बहुत है। तो जब तक वैराग्य नहीं आया है तब तक जुड़ नहीं सकते। थोड़ा सा वैराग्य चाहिए और ताकत चाहिए धारणा के लिए। नहीं, मतलब वैराग्य आएगा तो ताकत आएगा। यू नो, यही तो भगवान का संदेश है ना,
जब तक सारी दुनिया की आत्माएं जो भी इस धरती पर है सबके मन में वैराग्य वृत्ति नहीं आया है, तब तक ये विश्व नहीं बदलेगा। विश्व बदलेगा तब जब हर एक आत्मा के अंदर वो बेहद के वैराग्य वृत्ति आ जाए। यानी मालूम पड़े कि ये दुनिया कब्रिस्तान है, बस ये तो जाने वाले हैं। अभी तो दुनिया का हालत ऐसा है जैसे कि किसी को ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर रखा हुआ हो, कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये रियलाइज करे ना, विश्व इसी स्थिति पर अभी निकल रहा है। तो इसलिए अपने अंदर वैराग्य आ जाए तो फिर बदल जाएंगे। तो बहन जी का ये कहना है कि अपने अंदर वैराग्य आ जाए तो बदल जाएंगे। बहन जी, आपने हमसे बात करी और आपकी आंखों में बहुत प्यार है, करुणा है। मैं बहुत समीप बैठा हूँ तो वाइब्रेशन में फील कर पा रहा हूँ। तो ये थी हमारी आदरणीय मीरा दीदी, वरिष्ठ राजयोगिनी। उन्होंने बहुत सारी बात करी आप लोगों से। इंटरव्यू थोड़ा छोटा, हम उनको दोबारा कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी व्यस्तताएं। बहन जी, बस जाते जाते और बता दीजिए हमारी ऑडियंस को कि ये राजीव भवन भोपाल आपको कैसा लगा, कैसा लगता है? मैं यहाँ पर आई थी 1985 में, जब इसका उद्घाटन हुआ था। अभी देखो रिनोवेशन चल रहा है। मेरी दादी ने किया था तो तभी हम आए थे, महेंद्र भाई थे। जी जी जी। तो अचानक अभी प्रोग्राम बना, हमने कभी सोचा नहीं था। तो माउंट आबू में थे तो नीतू बहन ने निमंत्रण दिया तो हम लोग आ गए जी। तो अभी बदल रहा है ये मकान। हाँ, तो ये भी तैयार हो जाएगा कुछ साल के बाद। हाँ, इसका भी नया। हाँ, परंतु इसका फाउंडेशन महेंद्र भाई के द्वारा पड़ा है और महेंद्र भाई हमारा वरिष्ठ भाई है जिन्होंने साकार बाबा से बहुत अच्छा पालना लिया हुआ है। तो मैं समझती हूँ जो फाउंडेशन है वो जरूर काम में आएगा। तो बहन जी, आपने हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू मीट यू ऑल्सो। और सुनने वालों को भी बहुत 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 धन्यवाद। होपफुली आप सभी भी इस संदेश को सीरियसली लेकर के अपनी जीवन में धारण करेंगे और अपना जीवन को बनाएंगे। ये स्लोगन सदैव याद रखिएगा, जो कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है बहन जी, थैंक यू सो मच। ओम शांति।